हेलो, जय हिंद। तो देखिए, हम लोग पीवाईक्यू जो था उसको आज फिर से वीडियो ला दिया हूँ। ये पीवाईक्यू सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, बल्कि आपका पीवाईक्यू जो यूपीएससी का पूछा जा रहा है। मैंने यूट्यूब पर देखा, कहीं पर भी सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, यूपीएससी जो एस्पिरेंट होते हैं वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि प्रीलिम्स निकल भी जाता है तो फिर क्या, मेंस में तो आखिरकार फिर बच्चे रुक जाते हैं। तो इसलिए ये जो बिगनर जो होते हैं उन लोगों के लिए मैं ये सीरीज लेकर आया हूँ। साथ साथ जो मतलब जिनका कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं इसलिए पीवाईक्यू सीरीज को लाया हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज का जो सवाल है वो 2024 का जीएस पेपर 1 का सवाल है। ठीक है, इसमें क्या सवाल पूछा जा रहा है देखते हैं। ये ज्योग्राफी का सवाल है। ठीक है, इसमें हम लोग बादल फटना जो टॉपिक है इसको देखेंगे। ये आपका देखिए, यहाँ सवाल पूछा गया था कि बादल फटना क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो मैं सोचा कि इसको आंसर लिखने से अच्छा है एक आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, जिससे आपका आंसर भी बन जाएगा, साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा। तो देखते हैं। तो पहला जो है, इसमें बताया गया है कि बादल फटना क्या है। ठीक है, प्रश्न पूछा था बादल फटना क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो हम लोग समझेंगे बादल फटना क्या है। देखिए, आसान कॉन्सेप्ट ये है कि बारिश का एक ऐसा भयंकर रूप, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जब किसी छोटे इलाके में, ठीक है, क्या होता है कि बहुत ही कम समय में बहुत सारा पानी एक साथ गिर जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऊपर से बहुत सारा 10-20 बाल्टी पानी एक जगह गिरा रहा है, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो वही यहाँ समझिए कि हजारों बाल्टी पानी जब एक जगह अचानक से गिर जाता है, उस प्रकार से ही बादल जो होता है वो जब उसमें बहुत ज्यादा पानी जम जाता है वो गिर जाता है। सिंपल यही समझिए। ये लिखा गया, इसको देखिए, इसको जो है यदि 1 घंटे में 100 mm 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाए तो यही बादल फटना है। आप इसको समझ सकते हैं कि जहां 100 mm से ज्यादा बारिश हो रही है वहां मतलब समझिए कि बादल फटने का प्रक्रिया घटित हुई है। देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि जो बादल फटना है ये प्रक्रिया कैसे होता है। देखिए, यहाँ बताया गया है कि हवा में अत्यधिक नमी, क्या है, भाप, बादल बहुत भारी हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि नीचे से आने वाली गर्म हवा इन भारी बादलों को नीचे गिरने से रोकती है, मतलब सहारा देती है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि पानी की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे गर्म हवा थम नहीं पाती है। जब जो पानी की जो मात्रा होता है वो जो हद से जब ज्यादा हो जाती है, फिर क्या होता है कि जो गर्म हवा जो होती है वो थाम नहीं पाती है। फिर क्या होता है कि अचानक सारा पानी एक एक साथ जमीन पर गिर जाते हैं। आप इसको इस चीज को समझने के लिए, ठीक है, इस चीज को समझने के लिए अगर आपको समझ में नहीं आया, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अब नहीं है, इस चीज को छोड़ दीजिए। ठीक है, आप इसको समझिए। यहाँ बताया गया है कि जैसे हम एक पॉलिथीन में पानी भरते जाएं, ठीक है, एक समय क्या होगा कि पॉलिथीन का जो भार है वो सह नहीं पाएगा। तब क्या होगा कि वो फट जाता है। ठीक है, तो बादल फटने, जो बादल है, बादल के साथ भी ठीक ऐसा ही घटना होता है कि अगर मान लीजिए पॉलिथीन में पानी भरते हैं, एक समय क्या होगा, जब उसका जो भार है वो सह नहीं पाएगा, लास्ट में क्या होगा, वो फट जाएगा। सेम प्रक्रिया जो होता है बादल फटने के साथ भी होता है। अब देखिए, एक सवाल ये बनता है कि जो बादल फटने का जो प्रक्रिया है वो ज्यादातर क्या होता है कि पहाड़ी जो इलाका होता है, पहाड़ी इलाका, उधर क्यों होता है। ठीक है, इसको समझिए एक तस्वीर के माध्यम से। देखिए, यहाँ जो एक तस्वीर बनाया गया है ये आपको पूरा बता देगा कि पहाड़ी क्षेत्र में ही क्यों होता है। देखिए, यहाँ बताया गया है कि हवा के साथ देखिए, हवा के साथ बहते भारी बादल, ये भारी बादल है, तो यहाँ से बह रहे हैं। अब ये क्या है, यहाँ देखिए एक पहाड़ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पहाड़ की जो लंबाई है वो बादल जहां से बह रही है, देखिए ये क्या दीवार का काम कर जाती है। ये जो बादल, ये जो पहाड़ जो है ना, यहाँ से जब बादल जाती है तो ये दीवार का काम करती है, जो इसको यहाँ रोक देती है। अब यहाँ रोक देती है तो क्या होता है, ये जो पानी यहाँ पे होता है, जो ऊपर हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, यहाँ क्यों गिरता है, देखिए रुक जाती है, ये पानी अचानक से यहाँ गिर जाता है। अब यहाँ गिर जाता है, मेन कारण क्या है, जो पहाड़ है वो इस बादल को जाने से रोक देती है, इसलिए यहाँ पर बादल फटने की प्रक्रिया घटना घट जाती है। वही बताया गया है कि बादल पहाड़ पार नहीं कर पाते हैं और एक ही जगह फंसकर सारा पानी यहीं बरसा देते हैं, यही चीज बताया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज बताया गया है, ये आपको मेंस में जैसे आंसर राइटिंग जब करते हैं तो आप यहाँ पूछा गया था ना, इसकी व्याख्या कीजिए। व्याख्या में तो आप ऐसे छोड़ ही दीजिएगा, सिर्फ बादल फटना क्या है इसको समझाइएगा, ये क्यों घटित होती है समझाइएगा। उसके बाद फिर इसका नुकसान क्या होता है, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, इनको भी दिखाना पड़ेगा। उनको दिखाने के लिए बादल फटने के नुकसान और प्रभाव, उसको दिखाने के लिए देखिए फ्लो चार्ट की तरह बताइएगा कि बादल फटने के प्रभाव क्या प्रभाव पड़ेंगे। यहाँ प्रभाव ये पड़ेगा अचानक बाढ़, ठीक है,
इतना सारा पानी एक साथ आने से नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ और तेजी से बढ़ जाता है। आप इसको ये बता दीजिएगा इसको नुकसान जो हो रहा है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भूस्खलन, भूस्खलन जो है इससे क्या होता है कि पहाड़ों की मिट्टी, पत्थर और मलबा जो होता है वो खिसकने रहता है, जिससे क्या होता है कि रास्ते पर वो चले आते हैं। जो भी बहुत लोगों को देखिएगा, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर जो भूस्खलन की प्रक्रिया से बहुत जाम लग जाते हैं, कभी कभी 2-3 दिन जाम लगे रहते हैं, वही प्रक्रिया यहाँ बताया गया है। अब देखिए यहाँ लिखा है भारी तबाही। भाई स्वाभाविक है, जब एक जगह बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा तो भारी तबाही होना ही है। घर, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ खेत में जो होता है वो पानी जब बह जाते हैं तो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, वही बताया गया है। अब देखिए लास्ट में आपको यहाँ जो निष्कर्ष है वो सिंपल, इसी में से आपको निष्कर्ष ये बोल देना है कि बादल फटना कोई जादुई या रहस्यमय घटना नहीं है, बल्कि यह बहु नमी और बादलों के एक जगह रुक जाने का सीधा वैज्ञानिक परिणाम है। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी बता दिया हूँ, साथ साथ अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये यहाँ से आप फर्स्ट डे से ही आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं चित्रों के माध्यम से बताया हूँ, ये मैंने कहीं से मदद ली, फिर वहां से मैं आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसमें समय लगता है, आप ऐसा मत सोचिए कि इस तरह से करने में समय नहीं, इसको मैंने ढूंढा, समझा, जो बेटर रहेगा उसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस तरह से जो आप मैंने पिछले वीडियो को देखिएगा तो मैं धीरे धीरे कंटेंट को और बूस्ट कर रहा हूँ, जो बेटर रहेगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बचे हुए जो क्वेश्चन आंसर है उसके ले आऊंगा। अभी मैं एक एक प्रश्न को बता रहा हूँ, भविष्य में देखा जाए तो एक दिन में एक पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। अभी मेरे को समय उतना नहीं मिलता, इसलिए मैं एक एक करवाता हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।